हाँ तो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। ये 2005 में आया था, पर ऐसा लग रहा है बहुत से लोग इसको मुझसे पूछ रहे हैं। एनाग्राम ऑफ अ नंबर। तो एनाग्राम ऑफ अ नंबर क्या होता है? इसमें हमें एक नंबर और वर्ड कुछ भी कह सकते हैं। अगर हमें एक वर्ड दिया गया है तो हम उस वर्ड के लेटर से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया कैट। तो कैट्स को यूज करके देर आर 3 कैरेक्टर इन दिस वर्ड कैट। 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन को डिस्प्ले करना है। और अगर कोई वर्ड में 4 लेटर हैं तो उसमें 24 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आर इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स। तो ये हम प्रोग्राम कर सकते हैं इजिली रिकर्शन के थ्रू। और अगर रिकर्शन नहीं करेंगे तो हमें फिर लिमिट करना पड़ेगा लेंथ ऑफ द वर्ड से। दूसरी चीज ये है कि अगर यहाँ पे आपको ये सेम क्वेश्चन देते हैं नंबर के लिए कि नंबर्स की डिजिट्स को पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालिए, तो बिल्कुल सेम लॉजिक लगाना है। बस हम ये करेंगे कि उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन से। सपोज कोई आपको स्ट्रिंग दी गई है एस, सॉरी सपोज कोई नंबर दिया गया एन इक्वल टू 145। तो आप क्या करिए, स्ट्रिंग एस ले लीजिए। एस इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन लगा के आप स्ट्रिंग में इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यही सेम लॉजिक लगा देंगे। तो लेट्स डिस्कस दिस प्रोग्राम। तो इसमें एक फंक्शन बनाया गया है। मैं पहले इस फंक्शन को डिस्कस कर लेता हूं एक प्रेजेंटेशन से। तो इसमें हमें एक फंक्शन बनाया है। उस फंक्शन की मदद से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन परमुटेशन बनाया गया। इसमें हमने 2 वैल्यू पास की हैं। इस फंक्शन में एक वैल्यू पास की है एनाग्राम, स्ट्रिंग पास की एनाग्राम, दूसरी पास की स्ट्रिंग एस। तो एस है जिसको इनपुट किया गया है, जिसके आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालना चाहते हैं। और एनाग्राम वो स्ट्रिंग है जिसमें वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो सपोज करिए स्ट्रिंग एस आपकी कैट है। तो देखिए कैसे काम करेगा। इस फंक्शन को आपने नल पास किया एनाग्राम में और एस में पास किया कैट। ठीक। तो जब इसके अंदर गए तो एन में हमने निकाली लेंथ। लेंथ जो तो एन में यहां हमने निकाली लेंथ। तो यहां पे एस में क्योंकि कैट स्टोर है तो ये निकला 3। तो 3 जीरो तो नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा और ये लूप 3 टाइम्स चलेगा। 3 टाइम्स ये फंक्शन को 3 बार कॉल कर रहा है। 3 बार कॉल करेंगे तो क्या क्या वैल्यू पास हो रही है ये देखिए। तो 3 बार कॉल किया। पहली बार जब आई की वैल्यू 0 है तो इसने क्या किया, एस डॉट कैरेट जीरो। इस पॉइंट पे देखें एस डॉट कैरेट जीरो पे क्या आएगा, सी। यहां मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कैट और इंडेक्स नंबर लिख दे रहा हूं 0 1 2। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर 0 पे आया सी। और उसके बाद सबस्ट्रिंग 0 0 0 0 से कुछ नहीं आएगा। और आई प्लस 1 यानी कि 1 एन, एन इज 3, तो 1 एन से आएगा 80। तो ये पहली वैल्यू इसमें पास हुई सी 80। फिर जब आई की वैल्यू 1 है तो यही सेम फंक्शन कॉल हुआ और ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पे आई की वैल्यू 1 में के लिए आएगा एस डॉट कैरेट 1 से आ गया ए। फिर एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 1 से आएगा सी। और फिर 2 3 से आएगा टी। तो ए सी टी पास हो गया। फिर जब आई की वैल्यू 2 है तो 2 के लिए बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा है। सबस्ट्रिंग एनाग्राम प्लस एस डॉट कैरेट 2 से आएगा टी। और 0 आई की वैल्यू 2 है तो 0 2 से क्या आएगा सी ए। और 2 3 से कुछ भी नहीं आएगा। 2 3 देंगे तो 2 से लेकर 2 तक निकालेगा और कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है। तो ये वाला तीसरा कॉल हुआ आई की वैल्यू 3 होने पे। नाउ ये अब इन कॉल पे गए तो क्या होगा आगे देखते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन वी पास सी टू एनाग्राम फंक्शन एंड 80 टू एस। सो दिस इज 80 आई हैव शोन यू। तो देखिए क्या होगा जब आई की वैल्यू 0 होगी। आई की वैल्यू 0 माने तो एनाग्राम प्लस कैरेट 0। तो एनाग्राम में सी ऑलरेडी है और कैरेट 0 पे क्या है ए। तो क्या पास हुआ, पहला पैरामीटर हो गया सी ए। फिर आई की वैल्यू 0 पे 0 0 विल टेक नथिंग।
एन 1 कॉमा एन इज 2, एन की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, एन इज 2, सो 1 कॉमा 2 विल गिव यू द कैरेक्टर एट इंडेक्स नंबर 1 दैट इज टी। तो ये पैरामीटर हो गए। फिर आई की वैल्यू होती है 1, 1 के लिए क्या करेगा, तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ दोबारा से है। अब सी की वैल्यू कितनी है, एनाग्राम की वैल्यू कितनी है, सी प्लस कैरेट 1, कैरेट 1 पे कितना है, टी, तो ये हो गया सी टी। इसके बाद यहां पे पहुंचे 0,1, 0,1 पे कितना है, ए, और यहां पे क्या आया, 1 प्लस में 2, 2,2 से कुछ नहीं आएगा, तो क्या पास हुआ, पास हो गया ए। ठीक है, यहां से ए आया था तो ए पास हो गया, तो सी टी कॉमा ए। तो ये दो कॉल हो गई, इसके लिए एन की वैल्यू 2 आई थी तो दो कॉल हुई। अब इन दोनों के लिए कॉल करेगा। ठीक है, अब इसके लिए डिस्कस करते हैं। इसके लिए डिस्कस किया तो जब इसके लिए कॉल हुआ तो यहां पे क्या पास हो रहा है, सी ए, और एस में कितना है, टी। तो यहां सी ए है और इसमें टी है, तो क्या होगी एन की वैल्यू, तो आप मान लीजिए कि अगर टी है तो एन की वैल्यू आई 1। ठीक है, ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार, आई की वैल्यू 0 के लिए, तो क्या होगा, एनाग्राम प्लस 0, 0 पे कितना है, टी, तो क्या हो गया, सी ए तो ऑलरेडी था, 0 पे टी है तो आ गया सी ए टी। इन वाले से इस वाली कॉल से रिटर्न कुछ भी नहीं होगा, तो सी ए टी कॉमा नल पास होगा। इसी तरह से जब यही फंक्शन ये वाला कॉल होगा तो इसके लिए दो, यहां पे भी बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे सी ए कॉमा टी के लिए हुआ था, वैसे सी टी कॉमा ए के लिए हुआ। अब ये जो नेक्स्ट कॉल हो रही है, इन कॉल के लिए जब यहां पहुंचा तो एस में नल था, एन की वैल्यू 0 हो गई, रिटर्न करेगा एनाग्राम, एनाग्राम में अभी हमसे बैक करें तो सी ए टी था, सी ए टी डिस्प्ले हो जाएगा और यहां से सी टी ए डिस्प्ले हो जाएगा। इसी प्रकार से जब बाकी के लिए भी अगर आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहां ए सी टी के लिए दो कॉल करेगा, जो कि यहां सी टी की लेंथ 2 है, पहला में ए सी कॉमा टी, दूसरे में ए टी कॉमा सी जाएगा। फिर इनके लिए जो कॉल होगी उसमें से ए सी टी और दूसरे में एटीसी हो जाएगा, जो कि स्ट्रिंग एस है वो हो गई नल। जब इस वाली कॉल के लिए गया तो एन की वैल्यू हो जाने पे 0, वो रिटर्न डिस्प्ले कर दे रहा है एनाग्राम की वैल्यू, जो कि ये दोनों है। तो आपके 4 कॉम्बिनेशन डिस्प्ले हो गए। अब बची नेक्स्ट कॉल यहां वाली, जब यहां पहुंचा वापस तो यहां भी वैसे ही जैसे प्रीवियस दो में आप देख चुके हैं, वैसे ही यहां पे भी टीसीए और टीएसी बन जाएगा, जो कि डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अब पूरे प्रोग्राम को देखते हैं कि प्रोग्राम में हमने ये किया है कि हमें टोटल नंबर ऑफ एनाग्राम भी दिखाने थे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये किया कि हमने एक फंक्शन बना लिया जिसमें n पास किया गया। ये फंक्शन जिसमें n पास किया गया, ये फैक्टोरियल ऑफ n निकालना है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि किसी नंबर के पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल एनाग्राम्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n। व्हाट इज द n, लेंथ ऑफ दैट वर्ड। फिर इस फंक्शन को हमने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के थ्रू आपसे डिस्कस कर लिया है, तो डिस्प्ले करा है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे यूजर से एक इनपुट लिया। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के बाद हमने फैक्टोरियल फंक्शन निकाला जिससे हमें टी में मिल गया। फैक्टोरियल फंक्शन में लेंथ पास की, लेंथ पास करने से हमें टी में मिल गया उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जो कि डिस्प्ले कर देंगे। उसका ये परम्यूटेशन फंक्शन जो आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन डिस्प्ले कर रहा था, उसको कॉल कर दिया। पहला पैरामीटर में हमें नल पास करना था, दूसरे में जिस स्ट्रिंग के पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने वो डिस्प्ले करने थे। ठीक है, सो ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रखा हुआ है हमने, मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। सी ए टी कैट डाला और ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके सामने आ गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।